चंद्रशेखर नाम सूरज का प्रखर उत्ताप हूं मैं, फूटते ज्वालामुखी सा क्रांति का उद्घोष हूं मैं, कोष जख्मों का लगे इतिहास के जो वक्ष पर है, चीखते प्रतिरोध का जलता हुआ आक्रोश हूं। दिवस अधरों पर सुलगता गीत हूं विद्रोह का मैं, नाश के मन पर नशे जैसा चढ़ा उन्माद हूं मैं, और मैं गुलामी का कफन उजला सपन स्वाधीनता का, नाम से आजाद हर संकल्प से फौलाद हूं। आज चंद्रशेखर आजाद जी की जन्म जयंती पर प्रस्तुत है वो पंक्तियां जिनमें आजाद जी और उनकी मां श्रीमती जगरानी देवी जी के बीच का संवाद समाहित है। महान राष्ट्र कवि श्री कृष्ण सरल जी द्वारा रचित इन पंक्तियों में चंद्रशेखर आजाद जी के बचपन की वह करुण गाथा अंकित है, जहां एक मां की ममता और एक परिवार का स्वाभिमान मिलकर एक महान क्रांतिकारी के व्यक्तित्व की नींव रखी। आभाओं की आंधी में भी मां ने अपने लाल को स्नेह की छाया में संभाले रखा। स्वयं भूखी रहकर भी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने। जिस घर में भोजन तो दूर नमक तक की उपलब्धता नहीं होती थी, वहां भी आत्मसम्मान की थाली कभी खाली नहीं रही। पिता का स्वाभिमान और मां का त्याग बालक चंद्रशेखर के मन में ऐसा संस्कार बनकर उतरा जिसने उसे अन्याय के सामने कभी झुकने नहीं दी। यह कविता केवल एक मां की गरीबी का वर्णन नहीं करती, बल्कि उस तपती हुई मिट्टी की कहानी कहती है, जहां त्याग, प्रेम और स्वाभिमान से एक ऐसा वीर जन्म लेता है जो आगे चलकर अपनी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते प्राणों को आहुत कर देता है। चंद्रशेखर आजाद की पहली चिंगारी किसी रणभूमि में नहीं, बल्कि मां की ममता और घर के आत्मसम्मान से प्रज्वलित हुई थी। सुनते हैं उन पंक्तियों को। बावली मां। बावली मां एक रहती थी यहां भी पथिक पाहुन, जहां पलकों की किए निजपूत को वह पालती थी। चंद्रशेखर चंद्रमा के भाग्य नभ का चंद्रमा था और ढाल बनकर लाल की वह सब बलाएं टालती थी। एक रोया भी कभी दुखता दिखे यदि लाड लेगा, अंक में सुत रात आंखों में लिए वह जागती थी। पल्लुओं से देव द्वारे छाड़ती माथा रगड़ती, वह मनाती थी मनोती विकल घर घर भागती थी। एक क्यों आते कई दिन, एक क्यों आते कई दिन जब नहीं आहार होता, लाल को ममता मई भूखा कभी सोने न देती। काट लेती दिन अभावों की चुनरिया ओढ़कर वह, किंतु आंखों के सितारे को दुखी होने न देती। आजाद जी के घर में कई ऐसे दिन आते थे जब घर में भोजन नहीं होता था। उसके बाद भी मां अपने लाल को भूखा नहीं सोने देती थी। पर वही मां एक दिन थी खिन्न जब भोजन परोसा, बेट मेरे लाड ले खाले तनिक वह कह न पाई। एक दिन ऐसा भी आया जब वो मां दुखी थी, बहुत खिन्न थी, और अपने पुत्र को कह नहीं पाई कि बेट लाड ले भोजन कर ले। क्या कारण था, सुनते हैं। और वही मां एक दिन थी खिन्न जब भोजन परोसा, बेट मेरे लाडले खाले तनिक वह कह न पाई। चंद्रशेखर सक पकाया देखता मां का मलिन मुख, और लांग संयम के किनारे बढ़ चली मां की रुलाई। जब बालक चंद्रशेखर ने देखा कि मां क्यों दुखी है, वो सक पकाया। उसने देखा कि मां की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। चंद्रशेखर सक पकाया देखता मां का मलिन मुख, लांग संयम के किनारे बढ़ चली मां की रुलाई। और हिचकियों की दीर्घ कारा से हुई जब मुक्तवाणी, हिचकियों की दीर्घ कारा से हुई जब मुक्तवाणी, सिसकियों ने फुसफुसाया चांद तू मेरा सलोना। आज मोहन से कहूं कैसे कि मोहन भोग खा ले, आज मोहन से कहूं कैसे कि मोहन भोग खा ले, जबकि रूखा और सूखा है बना भोजन अलोना। अपने पुत्र से मैं कैसे कहूं कि तू भोजन कर ले, भोजन खा ले, क्योंकि आज तो भोजन अलोना बना हुआ, भोजन में नमक नहीं था। तो मां को एक तकलीफ हो रही थी, मां को एक कष्ट हो रहा था कि अपने पुत्र से कैसे कह दूं कि आज भोजन में नमक नहीं हो, तुझे बिना नमक का भोजन करना होगा। ला रही थी मैं पड़ोसिन से नमक पर ला न पाई। आगे सुनते हैं। ला रही थी मैं पड़ोसिन से नमक पर ला न पाई, लाल तेरे पूज्य बापू ने उसे वापिस कराया। मां अपने हृदय की बात आजाद जी से कह रही है, बालक चंद्रशेखर से कह रही है। ला रही थी मैं पड़ोसिन से नमक पर ला न पाई, लाल तेरे पूज्य बापू ने उसे वापिस कराया। तड़प कर बोले भले भूखे रहे चिंता नहीं कुछ। सुनिएगा उत्तर उनके पिताजी का। जब मां आजाद के लिए नमक लेने पड़ोसिन से मांगने जा रही थी और उनके पिताजी ने उसे वापस करवा दिया, और क्या बोले उनके पिताजी चंद्रशेखर आजाद के, सुनने लायक है कि तड़प कर बोले भले भूखे रहे चिंता नहीं कुछ, मांग कर खाकर जिए हम इसलिए जीवन न पाया। कुछ मांग कर खा ले इसलिए जीवन नहीं है। इस स्वाभिमान की पराकाष्ठा से हम कल्पना कर सकते हैं कि कैसे आजाद जी का जीवन देश के लिए समर्पित रहा। तो मांग कर खाकर जिए हम इसलिए जीवन न पाया।
अब आजाद जी क्या उत्तर दे रहे हैं अपनी माँ को, वो भी सुनने लायक अद्वितीय उत्तर होगा कि माँ दुखी मत हो कि तेरा स्नेह षड्रस से अधिक है। माँ दुखी मत हो कि तेरा स्नेह षड्रस से अधिक है। मधुर व्यंजन समझ यह भोजन अलोना खा सकूंगा और मैं पिता के स्वाभिमानी शीश को झुकने न दूंगा। आन अपने वंश की मैं शान से अपना सकूंगा। माँ दुखी मत हो, मैं इस भोजन को व्यंजन समझकर खा लूंगा और अपने पिता के शीश को मैं झुकने नहीं दूंगा और अपने वंश की शान में बनाए रखूंगा। मैं पिता के स्वाभिमानी शीश को झुकने न दूंगा। आन अपने वंश की मैं शान से अपना सकूंगा। आज तेरे स्नेह के सौगंध खाकर कह रहा माँ, आजाद जी संकल्प लेते हैं, सुनिएगा। आज तेरे स्नेह के सौगंध खाकर कह रहा माँ, गर्म मेरा खून तेरे दूध का सम्मान होगा और मैं अभाव से लड़ूंगा और लड़कर जी सकूंगा। साथ स्नेहाशीष तेरा काल भी वरदान होगा। मैं अभाव से लड़ जाऊंगा और लड़कर जी सकूंगा। साथ स्नेहाशीष तेरा काल भी वरदान होगा। और उस दिन 3 दिन फिर और था भोजन अलोना। और उस दिन 3 दिन फिर और था भोजन अलोना। लकड़ियां माँ ने बटोरी, बेच उनको नमक आया। माँ को लकड़ियां बटोरना पड़ी जिसको बेचकर नमक ला सकी वो माँ। पर किसी को खेद किंचित भी नहीं इस हाल पर था। बन गया था घर किला, यह भेद बाहर जान पाया।